प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है पथिक में पथिक प्रिया की विरह दशा। पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने अपने पथिक खंड काव्य में पथिक प्रिया को एक भारतीय पतिपरायणा नारी के रूप में चित्रित किया है। वह पति को ही परमेश्वर मानती है, उसके सेवा सत्कार में समर्पित रहती है। पति का सानिध्य ही पत्नी के लिए प्रिय और श्रेय है। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण और सद्भाव ही दाम्पत्य जीवन की सफलता का रहस्य है। इसके अभाव में जीवन दुष्कर हो जाता है। जीवन सदा सम स्थिति में ही नहीं रहता, उसे सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, उत्थान पतन, एकाकी और सामूहिक परिस्थितियों के वात्याचक्र से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि आचार्यों ने श्रृंगार रस के दो भेद किए हैं, संयोग और वियोग। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका का आचार विचार, रहन सहन आदि एक दूसरे के अनुकूल रहता है। दोनों एक साथ रहते हैं, इसलिए विषम और विकट परिस्थितियां भी सुखद प्रतीत होती हैं। वियोग श्रृंगार में नायक नायिका एक साथ और सानुकूल नहीं होते। परिस्थितियों के सन्निपात से वे एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और संयोगकालीन सारी परिस्थितियां विषम और कंटीली बन जाती हैं। क्षण भर पहले जिन वस्तुओं, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को देखने, सुनने, स्पर्श करने से सुख का अनुभव होता था, अब वे अत्यंत दुखदायी बन जाते हैं। ध्यातव्य है कि वियोग की अवस्था में सिर्फ भौतिक स्तर पर ही नायक नायिका एक दूसरे से पृथक होते हैं। मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर वे अभिन्न ही होते हैं, अपितु उनकी अभिन्नता और ही प्रगाढ़ हो जाती है। प्रेम तो वियोग में ही पूर्ण रूपेण परिपक्व होता है। त्रिपाठी जी ने लिखा भी है, मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। विरह प्रेम की जागृत गति है और सुसुप्ति मिलन है। पथिक प्रिया स्वकीय नायिका है। पति पत्नी युवक और युवती हैं, दोनों खूबसूरत हैं और उनके एक छोटा सा सुकुमार बच्चा भी है। किंतु पथिक को जब एकाएक दाम्पत्य जीवन की निस्सारता और जग के कोलाहल का बोध होता है, तब वह घर से निकल पड़ता है। घूमते घामते वह समुद्र तट के एक शिलाखंड पर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाता है और प्रकृति के सौंदर्यपान में लीन हो जाता है। पथिक द्वारा प्रकृति की मनोरम छटा को तन्मय होकर देखने से आलोच्य प्रबंध काव्य का शुभारंभ होता है। उसे अपने तन मन की सुधि नहीं थी। पथिक ध्यान में ऐसा मग्न था कि रमणी की उपस्थिति का उसे भान ही न हुआ। उसकी ध्यान निद्रा तब भंग हुई जब कोकिल कंठ रमणी ने एक मनोहर विरह गीत गाया। पथिक की आंखें खुली, उसने सामने रमणी को उपस्थित देखा, किंतु प्रकृति के आनंद की उन्मत्तता में वह प्रलाप करने लगा। उसका प्रेम प्रलाप सुनकर रमणी की आंखों में आंसू आ गए। बड़े मार्मिक शब्दों में रमणी ने प्रियतम से अपनी विरह दशा का वर्णन किया है। उसने कहा, हे प्राणधन जीवन की ज्योति, तुम्हारा मुख सैकड़ों चंद्रमा एवं लाखों कमल से अधिक सुंदर है। तुम्हारे नेत्रों में प्राणी मात्र के लिए दया एवं प्रेम है। तुम सुंदरता के पुंज हो। अपने सुहाग की शोभा एवं विश्वसार रूप तुम्हारी यह मूर्ति सदा मैं अपने हृदय मंदिर में रखती हूँ। पथिक का हाथ पकड़कर रमणी हंसकर बोलती है, हे नाथ, तुम मेरे अतुल रूप का यश गाते थे एवं मुझे शोभा का लघु संग्रह कह फूले नहीं समाते थे। तुम मुझ में कमल की कोमलता, रत्न की ज्योति, चंद्रमा की मुहकता, गुलाब का सौरभ तथा सज्जनों की शांति का अनुभव करते थे। तुम कहते थे, रति का रूप, स्वर्ण का रंग, अमृत का स्वाद एवं समस्त संसार का सुख लेकर ब्रह्मा ने तुम्हारे मुख की रचना की है। मेरी निस्पंद सुंदरता को देख देख तुम फूले नहीं समाते थे। हे मेरे दुखहर्ता, मैं समझ रही थी कि इस पृथ्वी तल पर हम और तुम दो ही प्राणी हैं, किंतु हाय, न मालूम तुम्हारे मन में सा कौन सा भाव उत्पन्न हुआ कि निर्मोही बन मुझे अकेली भवन में छोड़ स्वयं वन में अभिराजे। मेरे हृदय का प्रेम सागर इस खारे अस्थिर सागर से कहीं बढ़कर है।
तुम्हारी सेवा के लिए उत्पन्न होने वाली मधुर उमंग इस खारे जल की तरंगों से अधिक सुंदर है। हे प्रिय, अपनी अगणित अटल प्रतिज्ञाएं भुलाकर मुझ दासी को निराश्रय कर तुमने जगत से नाता तोड़ लिया। रमणी ने यौवन के प्रभात में ही पति के लिए प्रेम का द्वार उन्मुक्त किया, उसे अपने अतुल सौंदर्य का उपासक बनाया, परंतु इसमें उसके दुर्भाग्य का बीज निहित था। रमणी के अनुपम सौंदर्य की रचना करने वाले उस चतुर चित्रकार के दर्शन की प्रबल उत्कंठा पथिक के मन में हुई। उसे वह पा चुका है। उसकी विरक्ति एवं प्रकृति प्रेम देखकर रमणी की आंखें अविराम अश्रु बरसाने लगी। विराग्नि की विषम पीड़ा से आज वह सागर तल में शरण लेने आई थी। गिरी कानन एवं निर्जन नदी तटों पर प्रियतम को खोज कर थक चुकी थी और इसलिए समुद्र की गोद में विश्राम लेने आई थी। इतने में ही पति के दर्शन हुए। बोली, तुम्हारे गृह त्याग कर चले आने के पश्चात तुम्हारे सुमन सदृश नवजात शिशु के बाहुबंधन को छुड़ाकर मैं विरह व्याकुल वन की ओर दौड़ पड़ी थी। मामा कहते हुए बालक की वे सजल आंखें भुलाई नहीं जातीं। गर्मी, वर्षा और शीत की यातनाओं को सहती हुई यह जीर्ण शीर्ण काया आँखों के बल घूमती रही है। हे नाथ, अब मेरी प्रार्थना सुनकर कृपा करके घर लौट चलो, नहीं तो बस शरीर से यह दासी फिर नहीं मिलेगी। पथिक ने मनुष्य जगत के दुखों का वर्णन करके उससे घोर घृणा प्रकट की और मर्माहत रमणी को वहीं समुद्र तट पर छोड़कर वह वन की में जाकर अंतर्धान हो गया। पथिक प्रिया वियोग की अग्नि में जलती रही, किंतु पति के प्रति उसके हृदय में कभी भी दुर्भावना का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। वह पति के सत्कर्मों की मुख्य गायिका है। विरह ने उसकी काया को जर्जर कर दिया। वह मृत प्राय हो गई है। सैया पर पड़ी पड़ी काग से निवेदन करती है कि वह उसके सारे अंग खा जाए, किंतु दोनों आँखों को छोड़ दे। ये दोनों आँखें तो प्रियतम के दर्शन के लिए हैं। तभी निरंकुश राजा द्वारा उसके पति को गिरफ्तार कर फांसी की सज़ा दिए जाने की खबर वह सुनती है। वह वैसे ही दौड़ पड़ती है जैसे प्यासा पानी के पास जाता है। विरह विदग्ध पथिक प्रिया पति के पास पहुंचकर विषपान कर लेती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि त्रिपाठी जी ने पथिक प्रिया की विरह दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है।